पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बातियान एल्केमी कंपटीशन के अंदर आ चुका था। वहां आने के बाद सबसे पहले उसे फायर को कंट्रोल करते हुए उसके अंदर से गुजरना होगा, इसलिए बातियान जैस्मिन को अपने साथ लिए उस फायर के अंदर से गुजर जाता है। जिसके बाद टेस्ट होने वाला था सोल पावर का, जिसकी भी सोल पावर 5 लेवल के आसपास या उससे ऊपर होगी वही यहाँ पर टेस्ट को क्लियर कर पाएगा। बातियान की पावर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि वो सोल पावर चेक करने वाला पत्थर भी उसे बता नहीं पाता और पत्थर ही चकनाचूर हो जाता है। इसके बाद बातियान को नेक्स्ट राउंड में एक पिल को रिफाइन करना था, लेकिन वो जो मास्टर हुआन थी बातियान के स्पेशल बैग के अंदर से मेन इंग्रेडिएंट निकाली दी थी जिसकी मदद से पिल को रिफाइन किया जा सकता है। इसलिए बातियान को अब काफी ज्यादा मुश्किल होने वाली थी। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में बातियान बिना मेन इंग्रेडिएंट के ही वहाँ पर पिल को रिफाइन करने की कोशिश में लगा हुआ था। वो अपनी पूरी जान लगा देता है ताकि यहाँ पर पिल को रिफाइन कर सके। यहाँ तक कि उसने बिना मेन इंग्रेडिएंट के भी फायर को कंट्रोल करते हुए काफी हद तक के पिल को रिफाइन कर लिया था। सारे लोग वहाँ पर कह रहे थे कि इसकी एल्केमी तो काफी ज्यादा हाई लेवल की है। हमने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि ये बच्चा इतना ज्यादा हाई लेवल का एल्केमिस्ट निकलेगा जो बिना मेन इंग्रेडिएंट के भी काफी हद तक के पिल को रिफाइन कर चुका है। बातियान की ऐसी तारीफें सुनकर वहाँ पर किंग वू जो खड़ा था वो काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था कि यहाँ पर सब लोग बातियान की तारीफ कर रहे हैं, इसलिए वो भी वहाँ पर अपनी पावर को बढ़ाना शुरू कर देता है ताकि वो बातियान से भी पहले अपनी हाई लेवल की पिल को रिफाइन कर सके। सारे लोग अपने अपने काम में लगे थे, टाइम भी काफी ज्यादा कम बचा हुआ था। सभी लोग जल्दी जल्दी करने लगते ताकि पिल को रिफाइन किया जा सके। बातियान के पास यहाँ पर उसकी मेन इंग्रेडिएंट नहीं थी, इसलिए किंग वू जो होता है सबसे पहले अपनी पिल को रिफाइन कर चुका था। वो कहता है देखो मैं यहाँ पर इस राउंड में तो फर्स्ट निकल कर आया, मेरे से पहले अभी तक की किसने भी यहाँ पर पिल को रिफाइन नहीं किया है। वो बातियान से कहता है अरे तुम तो अभी तक बच्चे हो, तुमसे ज्यादा हाई लेवल की एल्केमी मुझे करना आता है, तभी तो तुम यहाँ पर कुछ नहीं कर पाए और अभी तक के यहाँ पर लगे हुए हो। उसी तरह से बाकी लोग भी वहाँ पर लगे ही हुए थे। धीरे धीरे करते हुए सभी की पिल यहाँ पर रिफाइन होने लग गई थी, लेकिन बातियान अभी तक के अपनी फायर को कंट्रोल ही कर रहा था क्योंकि सबसे बड़ी गड़बड़ यही थी कि उसके पास मेन इंग्रेडिएंट है ही नहीं। पर तब भी बातियान एकदम आखिरी में आने से पहले वहाँ पर अपनी पिल को रिफाइन कर जाता है। ये देखकर तो मास्टर हुआन जो थी वो एकदम ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है, आखिर इसने बिना मेन इंग्रेडिएंट के पिल को रिफाइन कैसे कर लिया। ऐसा थोड़ी ना होता है कि मेन इंग्रेडिएंट हो ही ना और पिल तब भी रिफाइन हो जाए, वो भी बाकियों से हाई लेवल की। ये कारनामा इसने कैसे किया। तो वही जैस्मिन जो होती है वो भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपना वाला पिल रिफाइन करने की कोशिश कर रही थी। काफी देर तक कि वो वहाँ पर मेहनत कर रही होती है और बहुत देर की मेहनत के बाद आखिरकार उसने अपना पिल रिफाइन कर लिया था। इस वजह से वो काफी ज्यादा खुश होती है और अब यहाँ पर पूरी तरह से टाइम खत्म हो चुका था। सारे लोगों को यहाँ पर अपना एल्केमी का प्रोसेस खत्म करना पड़ेगा। वो जो मास्टर होता है वो सभी से कह रहा था कि मैं और मास्टर हुआन दोनों आएंगे और हर एक बंदे की पिल को अच्छे से चेक करेंगे, उसके बाद ही डिसाइड किया जाएगा कि कौन ये राउंड को क्लियर किया है और कौन नहीं किया है। मास्टर और मास्टर हुआन दोनों यहाँ पर आकर सभी की एक एक करते हुए पिल को चेक करना शुरू कर देते हैं ताकि देख सके कि किसकी पिल सबसे ज्यादा हाई लेवल की है। किंग वू के आने के बाद जैसे वो इसके पिल को देखते हैं वो सभी खुश हो जाते हैं कि अरे वाह ये तो बहुत ही ज्यादा कमाल की पिल तुमने रिफाइन की है, ये तुम्हारी कल्टीवेशन पावर को बढ़ाने में बहुत अच्छे से मदद करेगी, बहुत ही अच्छा काम किया तुमने यहाँ पर। मास्टर हुआन बाकी डिसेबल को भी देखकर उनकी तारीफ कर रही थी कि वाह तुम लोगों ने भी यहाँ पर बहुत अच्छे से पिल को रिफाइन किया है, लेकिन अभी तक के उसने वहाँ पर बातियान की पिल को नहीं देखा था। इसलिए बातियान खुद ही अपना हाथ बढ़ाते हुए उस मास्टर हुआन को पिल दिखा रहा होता है कि अरे बुढ़िया जरा इधर भी देख ले। मास्टर हुआन कहती है नहीं मैं तेरी पिल नहीं देखूंगी, तूने चीटिंग की है क्योंकि तेरे पास मेन इंग्रेडिएंट था ही नहीं और तब भी तूने पिल कैसे रिफाइन। दूसरा मास्टर आकर मास्टर हुआन से कहता है क्या कहा तुमने, कौन सा इंग्रेडिएंट बातियान के पास नहीं था। मास्टर हुआन बात को घुमाते हुए कहती नहीं नहीं मैं तो ऐसा ही कह रही थी, मुझे लगता है ना कि बातियान ने चीटिंग की है यहाँ पर, क्योंकि मेरे ख्याल से ना बातियान के पास जो इंग्रेडिएंट थे वो कम क्वालिटी के थे और लेकिन उसने जो पिल रिफाइन की है ना वो एकदम ही ज्यादा टॉप लेवल की है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ पर इंग्रेडिएंट तो सबको एक ही हिसाब से मिले थे, सभी ने पिल को रिफाइन किया तो उनकी लो से मीडियम लेवल की है, लेकिन बातियान की पिल हाई लेवल की कैसे हो गई। सारे लोग एकदम दंग रह चुके थे कि क्या सच में बातियान ने एकदम टॉप लेवल की पिल को रिफाइन किया, ऐसा कैसे हो गया, ये इतना हाई लेवल की पिल कैसे रिफाइन कर सकता है। बातियान कहता है जब मैं कहीं पर भी जाऊँ ना तो सारी चीजें जो इम्पॉसिबल दिखाई देती है वो भी पॉसिबल हो जाती है, क्योंकि मेरा काम ही वही है इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाना। इसके बाद बातियान अपनी पिल को मास्टर को देते हुए कहता है कि आप ही जरा इसे अच्छे से चेक करो और बताओ कि ये किस तरह की बनी है। मास्टर कहता है क्या बातियान मैं क्या ही देखूं इसे देखे बगैर दूर से मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि इसका स्पिरिचुअल ऑरा बिल्कुल प्योर है और एकदम एक्सट्रीम लेवल का है, ये कारनामा कैसे करके तुमने दिखा दिया। बातियान कहता है कुछ ज्यादा टफ नहीं था, बस इनकी पावर को इनके एक्सट्रीम लेवल तक ले जाना था और उसके बाद ये अपने आप ही इतने स्ट्रॉन्ग हो गए, कुछ ज्यादा हार्ड लेवल की मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। मैंने 2 पिल की पावर को अलग अलग डिवाइड किया, बाद में इन्हें मिला दिया। जब कुछ चीजें कम होना तो दिमाग तो लगाना ही पड़ता है, थोड़ा सा दिमाग लगा के मैंने यहाँ पर इस पिल को रिफाइन
रिफाइन किया है। मास्टर कहता वाह बातियान, मैंने इस तरह का एल्केमी प्रोसेस ना कभी नहीं देखा था कि बिना कुछ खास इंग्रेडिएंट के भी दो पिल को बनाया जाए और उन दोनों को आपस में मिला दिया जाए, इस वजह से हाई लेवल की पिल बन सकती है। मानना पड़ेगा तुम्हारा ना दिमाग एल्केमी में बहुत ही ज्यादा पीक पर चलता है। किंग वो तो एकदम जलकर लाल पीला हो चुका था कि थत यार, यहाँ पर फिर से मेरी बेइज्जती हो गई। मुझे लगा था सबसे पहले मैंने रिफाइन किया तो मेरी तारीफ होगी, लेकिन सारे के सारे लोग तो इस बातिन के पीछे ही चिपक गए। मास्टर हुआन को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि आखिर यहाँ पर सब लोग बातिन की तारीफ क्यों कर रहे हैं। दूसरा मास्टर हुआन से कहता है तुम्हें इतनी ज्यादा जलन क्यों हो रही है, यहाँ पर बातिन एकदम ज्यादा टैलेंटेड है तो इसे एक्सेप्ट करो ना, ऐसा जलन करने से थोड़ी ना कुछ हो सकेगा। क्या तुम्हारी उससे कोई दुश्मनी चल रही है कि जो तुम यहाँ पर इतना ज्यादा उससे जलन खा रही हो। लेकिन मास्टर हुआन गुस्सा करती है लेकिन कुछ बताती नहीं। इसके बाद जैस्मिन भी भागते हुए मास्टर के पास आती है और उन्हें अपनी पिल दिखाते हुए कहती है कि मास्टर मेरी भी पिल देखो ना कि कैसी बनी है। मास्टर उसकी पिल की भी तारीफ करते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से रिफाइन किया है। हाँ बातियान जैसे नहीं है लेकिन बाकियों से तो अच्छी ही बनाई है तुमने। करीब तुम्हारा जो ये पिल है ना उसका रैंक अराउंड 7th आता है। 7th रैंक की तुमने ये पिल को रिफाइन किया है। मास्टर जो होते वहाँ पर सभी लोगों का नाम अनाउंस कर रहे थे जिन लोगों ने भी यहाँ पर अच्छी पिल को रिफाइन किया और वो इस राउंड को क्लियर किए हैं। सारे लोग अपना अपना नाम सुनकर वहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। मास्टर बताते कल ना तुम्हारा फाइनल राउंड होगा, जो भी उस फाइनल राउंड को जीतेगा ना तो उसे मेडिसिन वैली में जो होने वाला पूरे साल का सबसे बड़ा एल्केमी कंपटीशन होता है उसमें जाने का मौका दिया जाएगा। और ये कंपटीशन वही होगा जहाँ पर बातियान की माँ को कैद करके रखा गया है, तो इसलिए बातियान को अब टॉप 3 के अंदर तो आना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। बातियान जैसे ही आराम करने के लिए वहाँ से घर पर जा रहा होता है, सारे लोग बातियान को देखकर गुस्सा कर रहे थे कि यहाँ पर ये आकर सभी का रैंक छीन रहे। सारे लोग कितना अच्छा रिस्पेक्टेड पर्सन थे लेकिन इसे देखकर तो सबकी हवा निकल चुकी है, सभी लोग इसकी ही तारीफ करते जा रहे हैं। न जाने क्या घोल के पिला दिया इसने सारे लोगों को। लेकिन जैस्मिन सभी का मजाक उड़ा रही होती है कि काम के न काज के दुश्मन अनाज के, यहाँ पर सारे लोग खुद तो कुछ उखाड़ नहीं सकते, चले आए बड़ा यहाँ पर बातियान की बुराई करने के लिए। तब वहाँ पर चैन भी आ जाती है जो बातियान से कहती वाह बातियान तुमने तो कमाल कर दिया, तुम्हारा तो कोई जवाब ही नहीं, तुम्हारा ये एल्केमी का कंपटीशन देखकर मैं तो बहुत ज्यादा खुश हो चुकी हूँ। बातियान चैन को देखकर कहता है अरे चैन तुम भी यहाँ पर हो, मुझे तो पता ही नहीं था, तुमने मुझे पहले बताना चाहिए था ना कि तुम यहाँ पर आई हुई हो, मैं खुद तुमसे मिलने के लिए आ जाता। चैन वहाँ पर कह रही होती है अरे जहाँ पर बातियान जाए वो भी इतना बड़ा टेस्ट देने के लिए और मैं वहाँ पर ना जाऊँ, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, मैं तो हर जगह जाऊंगी जहाँ पर तुम जाओगे। और हाँ मैं यहाँ पर ना तुम्हें एक छोटा सा इन्विटेशन देने आई थी क्योंकि कल फाइनल है तुम्हारा, तो मेरा घर भी ना यहाँ से बस थोड़ी ही दूर है, तो कल का फाइनल देने के बाद क्या तुम प्लीज मेरे घर पे आओगे, मैं तुम्हें अपने घर पे ले जाना चाह रही। ग्रैंडपा भी कह रहे थे कि तुम्हें मेरे घर पे आना चाहिए क्योंकि तुम इतने ज्यादा फेमस हो तो वो तुमसे मिलना चाहते हैं। बातियान कहता है अफसोस कि मैं नहीं आ पाऊंगा क्योंकि कल के फाइनल के बाद मुझे यहाँ से जाना है क्योंकि और भी मुझे बड़े बड़े काम है, लेकिन हाँ अगली बार मैं कभी भी यहाँ पर दोबारा इस कंट्री के अंदर आया ना तो मैं तुम्हारे घर पे जरूर आऊंगा। बेचारी चैन एकदम ज्यादा उदास हो जाती है लेकिन फिर भी वो बातियान को कहाँ ही कुछ कह सकती थी, वो उसमें भी उसे खुशी वाला चेहरा दिखाने लगती है ताकि बातियान को बुरा ना लग जाए। अब बातियान जैसे ही आगे बढ़ा था वहाँ पर लिन आ जाती है जो बातियान से कह रही थी मैंने सुना कि कल तुम्हारा फाइनल है तो मैंने सोचा ना कि मैं यहाँ पर तुम्हें एक छोटा सा गिफ्ट दे दूं जो हो सकता है कि तुम्हारे फाइनल में काम आएगा। वो उसे एक बैग के अंदर काफी सारे मेडिसिनल पिल वगैरह दे देती है ताकि उनका इस्तेमाल करते हुए बातियान खुद की पावर बढ़ाए, इस वजह से हो सकता है कि वो फाइनल में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएगा। यही छोटा सा गिफ्ट वो बातियान को देने के लिए यहाँ पर आई थी। ये दोनों जब बात कर रहे होते उन्हें बात करता हुआ देखकर जैस्मिन को काफी ज्यादा गुस्सा लग रहा था कि आ गई कहाँ से उठ के बातियान से बात करने के लिए, इतना अच्छा खासा मैच से बात कर रही थी। बातियान वहाँ पर लिन से कह रहा होता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं एल्केमी का कंपटीशन देने जा रहा हूँ, उसके बाद तुमने जो मुझे जगह बताई थी उसकी तुम तैयारी शुरू कर दो, मैं जैसे यहाँ का फाइनल खत्म होगा उसके बाद तुम्हारे साथ उसी जगह पर जाऊंगा जिसका पता लगाने के लिए मैंने तुम्हें काम दिया था, तो तुम सारी तैयारियां करके रखो, कल ही मैं आने वाला हूँ वहाँ पर। लिन वहाँ पर बातियान को सेड्यूस करते हुए कह रही थी कि अरे बातियान तुम तो आज एल्केमी का 3-3 राउंड देकर थक गए होगे ना, तो क्यों ना मैं तुम्हारे बदन को अच्छे से दबा कर तुम्हारी मसाज कर दूं, हो सकता है इससे तुम्हारी थकान निकल जाएगी और तुम्हें मजा भी बहुत आएगा। बातियान कहता है नहीं नहीं फिर किसी और दिन, मुझे भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के लिए जाना है ताकि मैं कल के फाइनल की तैयारी कर सकूं। और इतना कहने के बाद बातियान वहाँ से जाने लगता है। उसके जाने के बाद लिन कही थी बड़ा ही सख्त लौंडा है, कभी भी यहाँ पर मेरी बातों में तो आता ही नहीं है, इतना भी सख्त थोड़ी ना होना चाहिए किसी को। अब जैसे घोड़े गाड़ी में सवार होकर सभी वहाँ से जूजिन टावर की तरफ जा रहे होते, जैस्मिन बातियान से कहती कि बातियान तुम फाइनल में कौन सी पिल को रिफाइन करोगे जिसकी मदद से हो सकता है कि तुम फाइनल में भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाओ। बातियान कहता है मैं वहाँ पर ना प्योर यंग पिल को रिफाइन करने वाला हूँ जो कि अब तक की सबसे ज्यादा टॉप लेवल की पिल मानी जाती है। असल में वो एकदम ज्यादा टॉप लेवल की तो नहीं होती लेकिन वो उसका एक सब्स्टिट्यूट है, यानी कि उसके अंदर भी उतनी ही पावर होती है जितना कि टॉप लेवल की पिल में होगी। अब टॉप लेवल की पिल रिफाइन करने के लिए उतने ज्यादा मटेरियल चाहिए जो कि ये कंपटीशन वाले लोग मुझे देंगे नहीं,
नहीं, इसलिए मैं उसका सब्स्टिट्यूट बना रहा हूँ जो कि यंग पिल है। उम्मीद है कि मैं उसे अच्छे से बना लूंगा। अब बातें जैसे ही अगले दिन फाइनल के लिए आता है, फाइनल खेलने से पहले मास्टर जो होते हैं वो बातें से कह रहे थे कि बातें मुझे लगा ना कि तुम्हारे पास कुछ उतना खास वाला एल्केमी फर्नेस होगा नहीं, तो मेरे पास ना मेरी फैमिली का से खास फर्नेस है जो मैं तुम्हें एज अ गिफ्ट करना चाहता हूँ। वो वहाँ पर सुजाको फर्नेस को बाहर निकालते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल फर्नेस माना जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर चैन के ग्रैंडपा आ जाते। वहाँ पर आने के बाद वो बातें से कहते कि बातें ये सुजाको फर्नेस ना उतना ज्यादा खास नहीं है, मेरे पास इससे भी ज्यादा खास फर्नेस है। अगर यहाँ पर तुम चैन से शादी करने के लिए तैयार हो जाते हो तो मैं उसके बदले में अपनी फैमिली का सबसे ज्यादा खास वाला फर्नेस तुम्हें दे दूंगा और अपनी फैमिली की आधी से ज्यादा जो अच्छी चीजें होंगी वो सब देने के लिए तैयार हूँ। बस इसके लिए तुम्हें मेरी पोती से शादी करनी होगी। ये सुनकर तो बातिन भी अपना सर पटकने लगता है कि अरे यार कौन कौन सा ऑफर मुझे डेली मिलते जाता है, बड़ा ही अजीब मामले में मैं फंस चुका हूँ। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर